जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं जो गौरव आर्या की एक डिस्कशन देख रहा था और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो भिखारी है और अमेरिका सेठ है और भारत सेठ है और भारत बहुत जो है वो, जब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे तो आप लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मेरे सामने एक चीज़ है, दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसको डायसेक्ट करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ बेसिकली कि इंडिया अमेरिका ताल्लुकात कहाँ पे हैं। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, दैट्स माय जॉब टू असेस द इंडियन फॉरेन अफेयर्स को मैं समझने की कोशिश करता रहता हूँ। और हम सारे, जारी बात है, जो स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी हैं वो चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। ये ज़रा मेरे साथ की बात सुने और मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम किधर है एंड व्हाई द इंडियन डोंट वांट टू टेल द रियलिटी क्यों नहीं बताना चाह रहे, सिचुएशन चेंज कहाँ से हुई है। मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो की हुई है बड़ी लंबी, 23-24 मिनट की, इसी ये चैनल के ऊपर, बट आप लोगों ने वो इग्नोर किया होगा या पहले नहीं देखा उसको। तो थोड़ा नीचे जाएंगे मेरी वीडियोस में तो आपको नजर आ जाएगा। लेकिन ये मेजर साहब को सुनते हैं, फिर जरा बात करते हैं। यही आसिम मुनीर जो इतना उछल रहा है, यही आसिम मुनीर जो दुनिया को बता रहा है अमेरिका की जमीन में खड़े होकर कि न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा आधी दुनिया को लेके। जिस दिन ट्रंप और भारत के रिश्ते ठीक हुए वो दिन दूर नहीं है कि यह चीज नॉर्मलाइज होगी कुछ समय के बाद, बिकॉज मनी इज मनी यार। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जिस दिन भारत और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक हुए, सवाल ये नहीं है कि ताल्लुकात खराब जो ठीक होंगे, सवाल ये है कि ये ताल्लुकात खराब क्यों हुए। इसमें तो कोई डिस्कस नहीं कर रहा, और अगर कर भी रहे हैं तो क्या जवाब है। ये ताल्लुकात जो है ये किसी और चीज पे खराब नहीं हुए। ये ताल्लुकात जिस चीज पे खराब हुए हैं, वो जो ताल्लुकात खराब होने की जो मेन वजह है वो क्या है, हुआ क्या। बेसिकली अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, जो अमेरिकन हैं, ये तेल का मसला नहीं है। तेल में तो इंडिया को बकरा बनाया जा रहा है। बस वो जैसे कुर्बानी का एक बकरा हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि तेल की इसके अंदर कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है इंडिया को। असल बात तेल नहीं है। असल बात यह है कि द सिचुएशन हैज चेंज्ड। The Americans have been saying that we have been giving India since 2005, which we gave no one. और वो क्या था? वो ये है कि इंडिया को अमेरिकन ने कहा था कि दुनिया में दो बड़े पोल्स हैं, पोल्स ऑफ पावर हैं, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स। सो देयर इज अ जियोपॉलिटिक्स जो है, ये जियोपॉलिटिकल जो कंपटीशन है वो दो मुल्कों के बीच में। आप हमारे साथ खड़े हो जाएं। इंडिया ने कहा नहीं, मैं आपके साथ नहीं खड़ा होऊंगा, मैं आपको अंदर से कमजोर करूंगा। इस चीज को अमेरिकन सीरियस ले गए हैं। और ये आज से नहीं, बड़ी पुरानी बात है। मैंने आपको पहले कहा था, जिस दिन बांग्लादेश में प्रोजेक्ट चेंज हुआ था, दैट वाज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ द फॉल ऑफ द इंडियन इन्फ्लुएंस इन द रीजन। उस वक्त इंडिया को देखें, इंडिया को ग्लोबल साउथ और क्या क्या बातें, और इंडो पैसिफिक। आप बताएं पिछले 8 महीनों में इंडो पैसिफिक में कौन बात कर रहा है? जस्ट टेल मी ना, कोई इंडो पैसिफिक में बात कर रहे हैं 8 महीनों में पिछले? हम रोज शो करते थे इंडो पैसिफिक में, क्वाड में ये हो गया, इंडिया अमेरिकन यहां पे आ गए, इंडियंस वहां पे चले गए। भाई वो किधर गया सारा कुछ? वेयर इज दैट भाई, वेयर इज दैट? वो कहां पे है सब कुछ? अब मुझे ये सिर्फ इतना बता दें, अमेरिकन चाहते क्या थे इंडिया से? देखिए, इंडियंस समझते हैं कि हमने ना चाइनीज साइड पे खड़े होना है, ना अमेरिकन साइड पे खड़ा होना है, हमने अपनी दुनिया बनानी है। अमेरिकन ने बताया कि नहीं, आप अभी इस लेवल पे नहीं है कि आप अपनी दुनिया बना सकें। जो बुश का प्रॉमिस था इंडिया के साथ, टू बिकम के वी विल मेक इंडिया मेजर वर्ल्ड पावर इन 21st सेंचुरी। इंडिया एट दिस मोमेंट कैन नॉट, ये जो बार बार आत्मनिर्भर 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 की बात की क्यों की जा रही है? रोज जब पॉलिसी लेवल पे इंडिया में डिस्कशन होती है, वो कहते हैं सर वी कांट डू दिस, ये हमें अमेरिका से चाहिए, ये हमें फ्रांस से चाहिए, ये हमें इजराइल से चाहिए। वहां पे वो कहते हैं कि हमारी चॉइसेस कम है। तो ये जो वो बात कर रहे हैं ना कि जिस दिन इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात, मैं एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये समझता हूं कि ये ताल्लुकात एट दिस मोमेंट ठीक नहीं होंगे। आपको याद है सेंटकॉम चीफ और सेंट्रल एशिया के डिफेंस मिनिस्टर्स आए थे पाकिस्तान में?
मिलिट्री चीफ्स आए थे। वो क्या था बेसिकली? वो ये था कि सेंटकॉम ने एक मैसेजिंग की है साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया को, दैट्स हाउ वी वैल्यू पाकिस्तान इन काउंटरिंग टेररिज्म। और इंडिया का सारा नैरेटिव क्या है, और जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर, वो क्या है? पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म। सेंटकॉम ये कहती है, सेंटकॉम जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जिसका पूरे का पूरा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है दैट इज मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, तुर्की और ये मेडिटेरेनियन, इजराइल, ये सारा पाकिस्तान, ईरान, ये सारा एरिया यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। सो दे हैव टू अंडरस्टैंड, उनको समझ आ गई है। तो वो इस चीज को दे डू रियलाइज, वो इस चीज को समझते हैं, इस चीज को कि ये क्या हो रहा है। सो सेंटकॉम ने पाकिस्तान को ये किया। और फिर आपको याद होगा माइकल कुरेला ने अपनी कांग्रेस में क्या कहा था, पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर। तो वो जो चीज है ना, आसम मुनीर उधर थोड़ा वो ये ऐसे नहीं होती, ये ऐसे नहीं है। अमेरिका जलासम मुनीर को, अब देखिए अमेरिका जो है ना, वो इट्स लुकिंग फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिका इंडिया के साथ 20 साल अटैच रहा है टू प्रमोट अमेरिकाज नेशनल इंटरेस्ट, बट इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बातें करता है। इंडिया कहता है मैं इस खित्ते में मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करूंगा, मैं ब्रिक्स को प्रमोट करूंगा, मैं डी डॉलराइजेशन की वो बात करते हैं, वो डी डॉलराइजेशन की जो बात करते हैं। समझ रहे हैं बात को जनाब? आप इंडियंस मुंह से नहीं कहते डी डॉलराइजेशन, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, वो डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। आपको बात समझ आ रही है? डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं। इंडिया मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करता है, जरा इस बात को समझिएगा। इंडिया मल्टीपल पावर्स को सपोर्ट की पावर पे यकीन रखता है। इंडिया अमेरिकन जो उस चीज पे यकीन नहीं रखता। अमेरिकन कहते हैं कि हमने आपको टेक्नोलॉजी दी, मिलिट्री कोऑपरेशन दिया, हमने आपको अपना अमेरिकन एलाय बनाया, फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, हमने आपको $20 अरब का असला जो रिसेंटली इंडिया ने खरीदा वो हुआ। आप जाके यूक्रेन के पास बैठ जाते हैं और जाके पैसे वहां पे वो करते रहते हैं सारा, हमारी बात ही नहीं मानते। आपका ग्रेट पावर एम्बिशन है, आप विदाउट अलायंस कर ही नहीं सकते। आप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की, मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, आप बाइपोलैरिटी को जो है वो की बात करें, आप चाइना के कंपटीशन में हमारे साथ खड़े हो। सो अमेरिकन इंडियंस बेसिकली हैव फेल्ड टू कन्विंस द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मार्क माय थीसिस, द डे द डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश हुई थी, दैट वाज बेसिकली पॉइंट, इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम कर दिया गया। सेकंड जब इंडिया को हिट किया गया, व्हाट वाज दैट? हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट। नेवर अंडर एस्टिमेट दैट पॉइंट। हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, जिसको जिक्र नहीं किया जाएगा। अडानी को जब हिट किया गया तो आपको क्या लगता है अमेरिकन इंटेलिजेंस अपरेटस नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी किस पर रिलाय करते हैं? दे डू थिंक। तो मेरे साहब का ये जो पॉइंट है, मैं सुनिए देखो, एट द एंड ऑफ द डे एक सेठ है और एक भिखारी है। आप सेठ भिखारी की बात नहीं है। हम ठीक है, फाइनेंशियली कमजोर हैं, आप इंडिया सेठ है। आज सेठ की पोजीशन ये है कि अमेरिका अपना पूरा हाथ उठा ले तो इस खित्ते में क्या डेवलपमेंट होगी? Does India has the capability or the leverage to punish any country or to do whatever it wants? जिस तरह मालदीव्स गए हैं, श्रीलंका, हर जगह पहुंच रहे हैं, जिस तरह आप जिस इसी चीज से अंदाजा कर लें। समझ रहे हैं बात? आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा कर लें। अब आप को भिखारी हैं, ये पैसे मांगते हैं, ये हैं, इनकी क्या औकात है, आप इन्हें क्या समझते हैं? ये दैट इज गुड टू सेल नरेंद्र मोदीज नैरेटिव कि देखो मैं इंडिया को यहाँ पे लेके आया, पाकिस्तान कहाँ पे है। मैंने देखिए एक दो चीजें समझे, इंडिया ये समझता है फॉर इट्स राइज पाकिस्तान डिक्लाइन इज मस्ट। अगर इंडिया ने तरक्की करनी है तो पाकिस्तान को नीचे जवाल आना चाहिए,
So keep Pakistan engaged. Balochistan, TTP, internal disunity होगी, मसले मसाइल, political uncertainty होगी, narrative के स्ट्रक्चर में IMF के पास जाओ, FATF के पास जाओ. आपको क्या ख्याल है अमेरिका FATF में पाकिस्तान को अगर पनिश करना चाहेगा तो कौन रोक सकता है? इंडिया के कहने पे कोई नहीं करेगा. IMF क्या पाकिस्तान का पैसा रोक देगा इंडिया के कहने पे? सो इंडिया जो है वो उसको शॉक वो उन्होंने भेजे हैं, मैसेजिंग की है, सिग्नलिंग की है. जब 2023 में बाइडेन साहब ने हसीना वाजिद को स्पेशली बुला के तो ट्रम्प से बाइडेन से मुलाकात कराई थी और शेख हसीना वाजिद की बेटियां सेल्फियां लेती थी बाइडेन से, वो क्या था? वो बेसिकली बांग्लादेश के हवाले से वो कह रहा था, लेकिन इंडिया इस चीज को समझ नहीं रहा था कि भाई ये मेरे रिलेटेड मसला है. अमेरिका को बांग्लादेश से कोई लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं है. अमेरिका को इंडिया से प्रॉब्लम था, इंडिया का इन्फ्लुएंस नीचे कर दिया. नाउ अ कंफर्टेबल रिलेशन जो इंडिया का बांग्लादेश के साथ था, नाउ इट हैज बिकम अ चैलेंज. अब मुझे बताएं कि इंडिया कैसे इस चैलेंज को डील करे. तो ये समझ नहीं रहे आप. आपका जो इंडिया का जो असल बायलैटरल रिलेशन है अमेरिका के साथ वो डिस्टर्ब हो गया. वो रिलेशन डिस्टर्ब हो गया. इंडिया जो है वो जो अपना स्ट्रेटेजिक पोस्चर लेके आना चाहता है, इंडिया बेसिकली अपने इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट करने लग पड़ा था. मिलिट्री कैपेबिलिटी, ग्रेट पावर एम्बिशन, दिस दैट, ये वो. इंडिया की जो अटैचमेंट है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ और मल्टीपोलैरिटी की तरफ, इट इज बेसिकली it basically has created risk for India. अब देखिए नरेंद्र मोदी ने अपने 11 सालों के अंदर आई थिंक दे couldn't even guess this कि ये हो सकता है. ये सुने जरा मेरे साथ, मैं बताता हूँ. आप किसको चूज करोगे? आपकी सेठ से लाख लड़ाई हो, लाख इख्तलाफात हो आपके सेठ से, आप भिखारी को चूज तो नहीं करोगे. कहते हम सेठ हैं, आप भिखारी हैं. आप क्या समझते हैं कि अमेरिका को, देखिए दो चीजें हैं. अमेरिका इंडिया से कारोबार करता रहेगा, लेकिन वो जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है, वो जो चीज है वो कम कर देगा. जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन, उसने क्या नाम है उसका, वैंस ने फोन किया था इंडिया को, प्रेसिडेंट ने नहीं किया था. उन्होंने कहा था हालात खराब हो जाएंगे, आप पीछे हट जाएं. इंडिया पीछे हट गया था. भाई ठीक है. उसके बाद सीज फायर शुरू हो गया, पाकिस्तान के डीजीएम. अब इंडिया ने अपर हैंड रखने के लिए क्या, दो बातें. एक, अमेरिका का कोई किरदार नहीं है. दूसरा, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया था. ये वो समझते हैं कि हमने जनाब बहुत बर्तरी है हमारी. ओके फाइन, नो प्रॉब्लम. पाकिस्तान को इस चीज से गर्ज ही कोई नहीं है. पाकिस्तान को इस चीज से गर्ज है कि थर्ड पार्टी बीच में आई, जहाज हमने गिरा लिए, बात खत्म. और जो बम्बार्डमेंट हमने करनी थी वो हमने कर ली. आज तक मुझे बताएं, हु इज ट्राइंग टू नरेट इट्स ओन स्टोरी, पाकिस्तान और इंडिया? पाकिस्तान स्टोरी तो क्लियर है, पाकिस्तान की स्टोरी तो नरेटेड है. समझ रहे हैं आप बात को? पाकिस्तान की स्टोरी तो नरेटेड है. सुने मेरे साहब, कम से कम इंडिया जब अपने मैटर ट्रंप के साथ और ट्रंप जब अपने मैटर भारत के साथ सेटल करेगा, तो सबसे पहले जो कुर्बानी का बकरा होगा उसका नाम होगा आसम मुनीर. आसम मुनीर होगा. आसम मुनीर क्यों होगा? आपको पेंटागन है GHQ के ताल्लुकात का पता ही नहीं है. When you do a story or when you peddle a narrative for an audience that's basically for the political masters, ये आसम मुनीर और ट्रंप की बात नहीं है. ये GHQ पेंटागन का ताल्लुक है, and that is very deep rooted. And the American Indian military does understand that. So the Indian policy level पे discussion और है, और Indian society level पे ये फड़लो मास्टर, गरीब, भूखे, नंगे, चोर, डाकू, ये पाकिस्तान को इस तरह पोर्ट्रे करो. That is what it. लेकिन ऐसे नहीं है. आपको नहीं पता, पेंटागन का और GHQ के ताल्लुकात इंडियन फौज समझती है. इंडियन पब्लिक को गलत चीजें जो है वो पोर्ट पैडल की जा रही है. सुनिए मेरे साहब,
भारत के साथ अच्छा बनाने के लिए अपने आप को, जिस तरीके से पुतिन के साथ अच्छा बनाने के लिए जेलेंस्की को उसने बस के नीचे डाल दिया कि जा, तेरी 0% औकात है, तेरा 20% देश जो है मैं पुतिन को हां बोल रहा हूं। राइट? कम से कम जेलेंस्की के पास जमीन तो है देने के लिए, जेलेंस्की के पास कुछ तो है नेगोशिएट करने के लिए। आसिम मुनीर के पास क्या है भाई? आसिम मुनीर के पास क्या है? अब देखिए, इनको इस चीज का पता है कि आसिम मुनीर के पास क्या है। अमेरिका के साथ बात कर, लेकिन वो नहीं बताएंगे। ठीक है ना? मैं एक पूरी लिस्ट मैंने एक्सप्लेन की हुई है। कई दफा मेरे से मीडिया में पूछते हैं लोग कि अमेरिका को पाकिस्तान से क्या इंटरेस्ट है। लंबी एक लिस्ट है, कई दफा एक्सप्लेन की है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि पॉलिसी लेवल पे मुझे ये बताएं, इंडिया की ईस्टर्न कमांड ने एक स्टेटमेंट जारी की 5 अगस्त को। उन्होंने कहा जी कि 1954 से लेकर 71 तक अमेरिका पाकिस्तान को $2 अरब का असला देता रहा। आपको पता है इस चीज का? क्यों स्टेटमेंट जारी की? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। आसिम मुनीर 2 दफा मिला है तो इंडिया ने पुरानी स्टोरियां निकालनी शुरू कर दी और अमेरिका को बताया कि तुम पाकिस्तान की फौज को दोबारा सपोर्ट कर रहे हो और हमें ऑफ बैलेंस कर रहे हो। भाई ऑफ बैलेंस वो बहुत पहले सोच बैठे थे आपके बारे में। बहुत पहले सोच बैठे थे, आपने फोकस ही नहीं किया इस चीज पे। अनफॉर्चुनेटली आपने फोकस ही नहीं किया इस चीज पे कि ये वो ऑफ बैलेंस, तो आपको पहले ही वो सोच बैठे थे। आई विश कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करते और जानते कि ये क्या हो रहा है। आई विश। समझ रहे हैं बात? लेकिन नहीं समझते, क्या कर सकते। उसके पास तो कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। वही टूटी फूटी सरकार, टूटा फूटा देश, कर्ज में डूबा हुआ। यूक्रेन इज द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। यूक्रेन गरीब मुल्क नहीं है दोस्तों, पाकिस्तान जैसा फुकरा नहीं है वो, रेयर अर्थ है। और यूक्रेन ने वॉलंटरली कई 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स वापस दिए थे रशिया को, वॉलंटरली, कि साहब हम दे रहे हैं, अपनी खुशी से दे रहे हैं, ले जाओ, हमें नहीं बनना न्यूक्लियर स्टेट। और कई और कारण थे उसके, कई और कारण थे, एक कारण नहीं था। लेकिन हां, यह भी एक बात थी कि उसने वापस अपने दे। तो यूक्रेन इज नॉट अ पुअर कंट्री। अब आप एक बात सोचिए, आसिम मुनीर सोच रहा है कि ये सगा है। इनको अभी तक ये नहीं पता लगा, पाकिस्तानी फौज को बार बार जूते खाने के बाद, बार बार अपने हजारों दर हजारों, कोई तो यहां तक कहते हैं कि 1 लाख पाकिस्तानी मर गए, ऐसा भी लोग बोलते हैं दोस्तों। 1 लाख पाकिस्तानी मर गए वॉर ऑन टेरर से, $150 अरब का नुकसान हो गया। तो भाई ये क्या कह रहे हैं? ताकि ये बताएं कि जनाब पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑब्वियसली पाकिस्तान डजंट नीड एन अप्रूवल फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान का जो नैरेटिव है ना, वो दुनिया ने मान लिया है और वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ठीक है, एक पाकिस्तान, दूसरा इंडिया इटसेल्फ। इंडिया पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करना चाहता है। द वर्ल्ड मानती नहीं है इंडिया के इस नैरेटिव, नहीं मानती। आप बताएं कौन मानता है? क्या क्या कोई दुनिया में एक मुल्क है जो वो कहता जो इंडिया में कहता? नहीं कहता। सो अब ये नैरेटिव लेवल की लड़ाई इंडिया में शुरू हो गई है, याद रखिएगा। नाउ इज अ टाइम कि हाउ टू सेव द थ्रोन। लेकिन मोदी बहुत तगड़ा प्लेयर है, मैं आपको बात बताऊं, बहुत तगड़ा प्लेयर है। उसे एंटी अमेरिकनिज्म के बीज बो दी हैं। और याद रखें, ये पोस्ट कॉलोनियल सेटअप है, सारा डीकॉलोनाइज सेटअप है। डीकॉलोनाइज सेटअप के अंदर ये एंटी जो वेस्ट सेंटीमेंट्स हैं ये बड़े बिकते हैं। फॉर्मर्स का बड़ा नाम लेते हैं मोदी साहब आजकल, एम नहीं लेते। इट हैज सिग्निफिकेंस। सो इंडिया अमेरिका ताल्लुकात खराब हैं और उसकी वजूहात हैं, उनको ढूंढें। पाकिस्तान अमेरिका वो एक और फौज का, अमेरिकी फौज का और पाकिस्तान की फौज का बहुत अच्छे ताल्लुकात, और ये इंडियन इंटेलिजेंस को और इंडियन डीप स्टेट और उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन पब्लिक पे ये बताया जाएगा हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। भाई ताल्लुकात खराब आपके क्यों हुए? जो खराब हुए हैं वो तो ढूंढे, उसकी तो बात बताएं।